भारत में थमने का नाम नहीं ले रहे कोरोना वायरस के मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3,43,000 पार। अब तक 9,900 लोगों की हुई मौत। कोरोना महामारी को लेकर आज और कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। राज्यों से मांगी जा सकती है मौजूदा हालात की रिपोर्ट। आगे की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। कोरोना की टेस्टिंग ट्रैकिंग नहीं बढ़ाई गई तो ग्लोबल हॉटस्पॉट बन जाएगा भारत। हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आशीष झा का बयान। सोशल डिस्टेंसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन और मास्क को बताया जरूरी। दिल्ली के अस्पतालों पर केंद्र सरकार की नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया 3 टीमों का गठन। मौजूदा क्षमता और मरीजों की देखभाल और कोरोना के इलाज से जुड़ी सुविधाओं के जल्द आकलन का दिया जिम्मा। चीनी कंपनी को करीब 1100 करोड़ का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ठेका देने के लिए तैयार सरकार। प्रोजेक्ट के लिए शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई थी बोली। विपक्ष के साथ स्वदेशी जागरण मंच ने उठाए सवाल। भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान की इस्लामाबाद पुलिस ने रिहा किए भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी। हिट एंड रन का फर्जी आरोप लगाकर किया था गिरफ्तार। दोनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वंदे भारत मिशन के तहत डीजीसीए ने 870 विमानों का किया संचालन। स्वदेश लाए गए करीब 2 लाख यात्री। भारत सरकार ने आवेदनों की ज्यादा संख्या के मद्देनजर उड़ानों की संख्या बढ़ाने का किया फैसला। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई तीव्रता। तजाकिस्तान का दुशांबे था भूकंप का केंद्र। जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। जम्मू कश्मीर में जारी है आतंकियों का सफाया। शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। तुर्कावनगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। 21वीं सदी के आखिर तक 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा देश का तापमान। पर्यावरण में हो रहे बदलाव पर सरकार ने बनाई है रिपोर्ट। आज जारी की जा सकती है रिपोर्ट। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का सितम। संक्रमित लोगों की संख्या 81 लाख के पार। अब तक 4,38,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। एक बार फिर चीन पर फूटा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। कोरोना के संक्रमण के लिए चीन को बताया कसूरवार। कहा वैक्सीन के लिए अमेरिका बना रहा है अच्छा रास्ता। आज नेपाल के उच्च सदन में नए नक्शे पर होगी वोटिंग। नेपाल के सत्ताधारी और विपक्षी राजनीतिक दलों ने 13 जून को नए नक्शे को निचले सदन में सर्वसम्मति से दी थी मंजूरी। नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 इलाके हैं शामिल। ब्रिटेन में नस्लवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की जल्द नया आयोग बनाने की घोषणा। आयोग नस्लीय और असमानता से जुड़े मामलों का करेगा निपटारा। हांगकांग में प्रदर्शन पर चीन ने जताई नाराजगी। लोकतंत्र के नाम पर छात्रों का ब्रेन वॉश करने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हांगकांग के राजनीतिक दल डेमोसिस्टो कर रहा है प्रदर्शन। एमएसएमई सेक्टर में भी विदेशी निवेश लाने की तैयारी। मंत्रालय बना रहा है एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज योजना। वित्त मंत्री से विचार विमर्श जारी। जल्द बुलाई जा सकती है सभी स्टॉक एक्सचेंज की बैठक। दुनिया के देशों में लॉकडाउन खोलने के बाद आर्थिक रिकवरी के मिलने लगे हैं संकेत। जीएसटी कलेक्शन के बाद निर्यात में तेजी। जून के पहले हफ्ते में 4.94 अरब डॉलर का निर्यात। 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में पैदा की लगभग 125 लाख नौकरियां। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कंपनियों ने अमेरिका में निवेश किए 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आज फिर आया पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल। 10 दिनों में पेट्रोल 5.45 और डीजल 5.80 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 47 और डीजल 57 पैसे महंगा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 625 अंकों की छलांग लगाकर 33,853 पर खुला। निफ्टी ने 222 अंकों की उछाल के साथ 34,010 के स्तर पर की शुरुआत।